गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, स्वागतम, वेलकम। आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे न्यू क्लास में। अभी हम लोग पिछले कल पढ़ा था हम लोगों ने म्यूटेशन एंड म्यूसिस चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आगे अब हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन समझाएंगे आप लोगों को, न्यूट्रिशन क्या होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन के बाद फिर उसमें आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और आई होप कि आप लोगों को सब क्लियर होगा। चलो फिर आइए पढ़ते हैं, रेडी हो जाइए सभी लोग। आज न्यू चैप्टर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बोले तो पोषण। न्यूट्रिशन बोले तो पोषण। क्या होता है न्यूट्रिशन देखेंगे। न्यूट्री मीन्स होता है फूड। न्यूट्री मीन्स फूड। और किसी भी वर्ड के आगे सन लग जाए, किसी भी वर्ड के आगे सन लग जाए, उसका मतलब होता है प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस बोले तो क्रिया, ठीक है। फूड। अब ज़्यादातर हिंदी भी लिखा करेंगे साथ में। कमेंट आ रहा है सर आप अब इंग्लिश में ज़्यादा लिखते हैं, इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश में ही लिखते हैं, तो इसलिए हिंदी भी आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे ज़्यादा हिंदी भी लिखें, ठीक है। तो क्या होता है न्यूट्रिशन? यानी वह प्रोसेस, वह क्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया, वह क्रिया, ठीक है, जिसके द्वारा फूड को हम ग्रहण करते हैं। फूड को यानी भोजन को हम ग्रहण करते हैं। तो लिखेंगे वह क्रिया या वह प्रक्रिया, वह प्रक्रिया या वह प्रक्रिया, ठीक है, जिसके द्वारा भोजन को, जिसके द्वारा हम लिख सकते हैं, हम भोजन को ग्रहण करते हैं। हम भोजन को ग्रहण करते हैं एवं ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूट्रिशन कहलाती है पोषण, कहलाती है, ठीक है। वह क्रिया जिसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं एवं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वह क्या कहलाती है? न्यूट्रिशन, पोषण कहलाती है, ठीक है। चलो भैया इसके अंदर क्या क्या आता है ये देखेंगे, जल्दी जल्दी समझते हैं। यानी कहने का मतलब पोषण है क्या है? कोई भी चीज जिसे हम लोग खाते हैं वो सब पोषण के ही लिए है, वही पोषण कहलाता है, वही न्यूट्रिशन कहलाता है। कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हम लोग खाते हैं, मतलब अंदर जो भी जाता है वो क्या है? पोषण। न्यूट्रिशन, पोषण, वही पोषण है, ठीक है।
क्या होता है भाई, इसकी स्टेज होती है, चरण होते हैं, स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण के चरण, अब हिंदी भी लिखेंगे साथ में आप लोगों को, जिससे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है भाई। इसके जो होते हैं वो कितने चरण होते हैं, देखिए। पहला भाई, पहले सबसे पहले क्या करेंगे हम, फूड को, सबसे पहले भोजन को क्या करेंगे, सबसे पहले इंजेक्ट करेंगे ना, खाएंगे ना, लेंगे ना, इंजेक्ट मतलब कोई भी चीज है बिल्कुल सीधे पहले मुंह में ही जाएगी, इंजेक्ट करेंगे ना, इंजेक्शन। तो पहली प्रोसेस कौन सी होती है, इंजेक्शन। क्या, इंजेक्शन, पहली प्रोसेस क्या होगी, इंजेक्शन। बोले तो अंतग्रहण, अंतग्रहण यानी अंदर, अंतग्रहण यानी अंदर लेना, ठीक है। अंदर जो भी चीज होती है उसे हम लोग खाएंगे तो सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आएगी, इंजेक्शन, ठीक। देन उसके बाद क्या आएगी भाई, इंजेक्शन भोजन को लिए, ग्रहण किए, उसके बाद जब भोजन पहुंच गया भाई हमारे पेट में, स्टोमच में पहुंच गया, तो क्या होगा भाई, अब उसका डाइजेशन होगा। सेकंड क्या आएगी, डाइजेशन, डाइजेशन बोले तो पाचन, क्या बोले तो पाचन। अब भाई डाइजेस्ट हो गया, भोजन डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेस्ट हो गया तो फिर भोजन जाएगा कहाँ भाई, तो उसे बॉडी हमारी जो है ऑब्जर्व करेगी ना, तो अवशोषण करेगी ना, तो अब होगा थर्ड स्टेप होगी एब्जॉर्प्शन, क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेज क्या होगी, एब्जॉर्प्शन बोले तो अवशोषण, बोले तो अवशोषण, ठीक है। अब क्या होगा भाई, एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन, नेक्स्ट आएगी एसिमिलेशन, स्वांगी चरण, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन बोले तो स्वांगी चरण, स्वांगी चरण, ठीक है, एसिमिलेशन होगा, ठीक है। एसिमिलेशन के बाद भाई जब अब एसिमिलेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा भाई, अब सब प्रोसेस हो गई, उसके बाद क्या होगा भाई, एग्जैक्ट भी करना है, मतलब जो कुछ बचा है एक्सक्रीशन, उसके बाद लास्ट से जाएगी उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, ठीक है। क्या आएगी, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन बोले तो उत्सर्जन, बोले तो उत्सर्जन। पहले फूड को इंजेक्ट किया, उस प्रोसेस को इंजेक्शन, अंतग्रहण, फिर डाइजेस्ट, जब अंदर पहुंच गया डाइजेस्ट होगा, पाचन होगा, पाचन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसे अवशोषित किया जाएगा, उसे एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन, स्वांगी चरण होगा, फिर एक्सक्रीशन, उत्सर्जन होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इन्हीं को ही पढ़ेंगे, थोड़ा इनको ही डिटेल में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। तो ये पहली हेडिंग डालेंगे, इंजेक्शन, अंतग्रहण। अंतग्रहण क्या होता है, अंतग्रहण क्या होता है, ये होता है भोजन को ग्रहण करना, भोजन को भाई कोई भी चीज हुई उसे ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, भोजन को ग्रहण करना, ठीक है। भोजन को ग्रहण करना क्या होता है, इंजेक्शन, इंजेक्शन बोले तो अंतग्रहण, अंतग्रहण कहलाता है, अंतग्रहण कहलाता है, ठीक है। क्या होता है इंजेक्शन बोले तो इन मीन्स
अंदर, इन मीन्स अंदर, और जेशन मीन्स ग्रहण, जेशन मीन्स ग्रहण, यानी अंदर ग्रहण करना इंजेशन कहलाता है। ग्रहण बोले तो टू टैक, टू टैक मतलब लेना, ग्रहण करना क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। ठीक है, इंजेशन किसे कहते हैं? किसी भी चीज को या भोजन, भोजन जो होता है मतलब एनी चीज, कोई भी कुछ भी हम लोग खाते हैं क्या होता है? जैसे ही खाएंगे इंजेक्ट करेंगे ना अंदर, इंजेक्शन, इंजेशन सॉरी इंजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड डाइजेशन। क्या? डाइजेशन बोले तो पाचन, बोले तो पाचन। ठीक है, क्या होता है भैया? ये होता है फूड हमने लिया, फूड हमने लिया, अब फूड ले लिया तो इसे वो क्या है? कम्प्लेक्स फॉर्म है, कम्प्लेक्स। ठीक है, कम्प्लेक्स फॉर्म है, उसे कम्प्लेक्स फॉर्म को यानी जटिल है, जटिल यानी भोजन क्या है इस समय लिया भाई जटिल है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उसे डाइजेस्ट करना, सिंपल सिंपल बनाना। ठीक है, क्या कहलाता है? डाइजेशन। यानी कम्प्लेक्स बॉडी जो होती है, कम्प्लेक्स टू सिंपल। ठीक है, सिंपल, ये क्या कहलाता है? डाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भोजन का टूटना, भोजन को तोड़ना क्या कहलाता है? भोजन का तोड़ना क्या कहलाता है? डाइजेशन। ये क्या होता है? इट स्टार्ट इन बक्कल कैविटी, ये जो है बक्कल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। ठीक है, इट स्टार्ट इन बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी बोले तो मुख गुहा, मुख गुहा, गुहा क्या आती है? मुख गुहा, गुहा मीन्स कैविटी, खाली स्थान, जैसे इंजेक्ट, ये क्या है? मुख गुहा, ये है मुख गुहा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पेट में यानी खाली स्थान, जगह, खाली जगह को हम गुहा बोलते हैं, कैविटी बोलते हैं। जैसे पेट में भी तो भाई खाली जगह है, इसको भी हम एक, ये क्या है? एक गुहा है। ठीक है, तो क्या है? इट स्टार्ट इन बक्कल कैविटी। कौन स्टार्ट? डाइजेशन। डाइजेशन जो है बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है भाई, क्या क्या होता है इसमें समझो। अब पोषण के लिए कौन कौन से तत्व हमारे लिए, कौन कौन सी चीजें आवश्यक होती हैं तो समझेंगे भाई। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। क्या? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 फैट, वसा। ठीक है, नंबर 3 क्या होता है? प्रोटीन। नंबर 4 दिख रहा है ना यहाँ पे? नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका? विटामिन्स। विटामिन को विटामिन ही बोलते हैं, विटामिन। नंबर 5 दिख रहा है ना यहाँ पे? 5 मिनरल्स।
मिनरल्स, मिनरल्स तो खनिज, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। कोई भी चीज हम लोग खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, शर्करा है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, एक शर्करा है। सबसे फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज। सबसे तेज एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज, ठीक है भाई। ये जो तीन है कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये क्या है? ये मेजर कंपोनेंट है, ठीक है। क्या है? ये क्या है? मेजर है, मेजर मतलब मुख्य, मुख्य बोले तो क्या? एनर्जी गिविंग, एनर्जी गिविंग, एनर्जी गिविंग फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। ये क्या? मेजर कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट, मुख्य कंपोनेंट है, ठीक है। ये तीन जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मेजर एनर्जी गिविंग फूड है, जो है मेजर कंपोनेंट है, मुख्य उत्पाद हैं, ठीक है, जो हमें एनर्जी देते हैं, तुरंत एनर्जी देते हैं। ये क्या है? ये दोनों कौन कौन? विटामिन्स और मिनरल्स। ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, हेल्प या प्रोटेक्शन, हेल्प या प्रोटेक्शन, बचाते हैं हमें सहायता करते हैं या हमें बचाते हैं। किस में सहायता करते हैं? फूड खाने की हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन है, बचाते हैं हमें, ठीक है। ये क्या होगा? मेजर, ये होगा मेजर। और ये क्या है? ये हमें रिक्वायर होते हैं स्मॉल अमाउंट में, रिक्वायर इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट बोले तो रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, मतलब वो तो मेजर है, मुख्य है, वो तो हमें चाहिए, वरना हम लोग चल नहीं पाएंगे भाई। हमें एनर्जी चाहिए तो हमें ये चीज चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो है ये स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट में, थोड़े बहुत खा लिया चल जाएगा, एक आध दिन नहीं भी खाया तब भी चल जाएगा, थोड़े मतलब छोटे अमाउंट में, हल्की कम मात्रा में चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। ये हो गया भाई डाइजेशन, ठीक है। अब हम लोग तीसरा कौन सा था? डाइजेशन के बाद क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे, ठीक है, उसे पढ़ेंगे। भाई लोग अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगता है आपको पढ़ने में, मज़ा आता है कि नहीं आता है। नंबर 3 हेडिंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बोले तो अवशोषण, बोले तो अवशोषण, ठीक है। क्या होता है एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन होता है मतलब हमने खाना खा लिया, अब वो इंजेक्ट भी कर लिया, डाइजेस्ट भी हो रहा है। अब डाइजेस्ट हो गया तो फिर जाएगा कहाँ? यानी तो उसका क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड। तो इसमें क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड मतलब पचे हुए खाने को डाइजेस्टेड फूड का ब्लड में मिल जाना, ब्लड में मिल जाना, ठीक है। क्या कहलाता है? ब्लड में मिल जाना। ब्लड की जगह पे हम लिम्फ भी लिख सकते हैं, लिम्फ भी होते हैं, लिम्फ में भी, ठीक है, लिम्फ
लिम्फ को क्या लसिका बोलते हैं, शायद लसिका। डाइजेस्टेड फूड का ब्लड या लिम्फ में मिल जाना क्या कहलाता है? अपशोषण। अपशोषण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आएगी आपकी, क्या था? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, स्वांगी चरण। स्वांगी चरण, भाई स्वांगी चरण क्या होता है? स्वांगी चरण एसिमिलेशन मतलब भाई अभी हमने डाइजेस्टेड फूड था उसे ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, अवशोषित कर लिया। अब भाई एक जगह तो रखा नहीं जाएगा, भाई खाना जो है जो एब्जॉर्ब किया गया है वो एक जगह तो रखा नहीं जाएगा। अब उसका क्या होगा? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो एसिमिलेशन में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड मतलब एब्जॉर्बेड फूड का शरीर के विभिन्न अंगों में ट्रांसफर होना, ट्रांसपोर्ट करना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो लिखेंगे एब्जॉर्बेड फूड का शरीर के विभिन्न अंगों तक ट्रांसपोर्ट, विभिन्न अंगों तक ट्रांसपोर्ट होना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। मतलब एसिमिलेशन का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? एसिमिलेशन, ठीक है। चलो भाई आगे। पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, इनमें पढ़ा सकते हैं ज़्यादा, बट ये जो है टोटली सुपर टेट के लिए फोकस किया जा रहा है इस पे। नंबर 5 एक्सक्रीशन। उत्सर्जन। एक्सक्रीशन उत्सर्जन क्या होता है भैया? एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। एब्जॉर्ब कर लिया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, अब क्या बचा? एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर। एक्स बाई जेड, एक्स का मतलब होता है बाहर। बाहर, एक्स का मतलब बाहर, ठीक है, बाहर करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका जो फूड था, एब्जॉर्बेड फूड था, तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल यानी मतलब मल का त्याग। ये क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। मल का त्याग क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। चलो, अरे यार ये क्या हो गया? चलो आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र, मानव पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव मतलब वो थाई। अब भाई जहाँ कहीं भी आपको सिस्टम दिख जाए, कहीं भी सिस्टम दिख जाए, जैसे आप कहीं भी, अभी अब मैंने बताया था, कहीं भी आपको सन दिख जाए मतलब प्रोसेस, इसका मतलब क्या होगा, प्रोसेस होगा। ठीक है, ऐसे ही कहीं पे सिस्टम दिख जाए, सिस्टम दिख जाए, इसका मतलब क्या होगा, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स, बहुत सारी चीज एवं बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मिलकर एक सिस्टम बना रहे होंगे, तो उसे ही सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो समझेंगे क्या था भाई, सेल चैप्टर जब पढ़ाए थे तो क्या बताए थे कि सेल जो होती है छोटी, यानी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है सेल। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू, टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यू कहलाता है ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या कहलाता है, एक सिस्टम, और ग्रुप ऑफ सिस्टम यानी सिस्टमों को मिला के क्या बनती है, एक बॉडी। ठीक है, क्या बॉडी या लाइफ। ठीक है, देखो सेल, सेल मतलब कोशिका, यानी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है भैया, इसके ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्रुप, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल क्या कहलाता है, टिश्यू, टिश्यू मतलब ऊतक, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाता है, टिश्यू मतलब ऊतक, ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, ऑर्गन, ऑर्गन मतलब बोले तो अंग। आज ज्यादातर कोशिश कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए हिंदी भी लिख रहा हूं। ठीक है, ग्रुप ऑफ टिश्यू कहलाता है ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या कहलाता है, एक सिस्टम, सिस्टम बोले तो तंत्र। ठीक है, और ग्रुप ऑफ सिस्टम, ग्रुप ऑफ सिस्टम क्या कहलाता है, एक बॉडी, बोले तो शरीर। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल डाइजेस्टिव ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू कहलाता है ऑर्गन यानी अंग, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन कहलाता है सिस्टम, ग्रुप ऑफ सिस्टम कहलाता है बॉडी। ठीक है, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं, जरूर कमेंट में करके बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट से मिलकर बनता है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, आहार नाल, आहार नाल। सेकेंड आपका है ग्लैंड्स, क्या, ग्लैंड्स बोले तो ग्रंथि, बोले तो ग्रंथि। एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो होती है माउथ
से स्टार्ट होती है कहाँ तक, एनुस, यानी मुख से स्टार्ट होकर गुहा, वो गुदा, सॉरी, गुदा तक जाती है। ठीक है, मुख से स्टार्ट होकर गुदा तक जाती है। ये जो होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है एलिमेंट्री कैनाल की 9 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 9 मीटर लंबी होती है ये। और ग्लैंड्स इसके अंदर क्या आते हैं? इसके अंदर आते हैं सेक्रेटरी ऑर्गन। सेक्रेटरी ऑर्गन मतलब स्त्रावी अंग, ठीक है। अब हम बताएंगे कौन कौन से ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स सेक्रेटरी ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। सेक्रेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से ऑर्गन सेक्रेटरी ग्लैंड के अंदर आते हैं। इधर डालेंगे एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, ठीक है। इधर डालेंगे ग्लैंड्स, ग्रंथि, ठीक है, ग्रंथि। इसमें सबसे पहले ये है माउथ से स्टार्ट होती है, मुख, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होती है। उसके बाद सेकंड फेरिंग्स, क्या, फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? ग्रासनी, क्या बोलते हैं? ग्रासनी। फेरिंग्स के बाद आ जाएगा आपका ईसोफेगस, जिसे बोलते हैं ग्रास नली या ग्रासिका, ग्रास नली या ग्रासिका, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी यार, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले आएगा आपका स्टोमच, ठीक है। ईसोफेगस के बाद आएगा आपका स्टोमच, मतलब अमाशय, स्टोमच बोले तो अमाशय, स्टोमच बोले तो अमाशय। 5 नंबर पे आगे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। उसके बाद आ जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन होती जरूर है, बट इसकी लंबाई कम होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है, ठीक है। ये होती है। इसमें आपके आ जाएंगे ग्लैंड्स में लीवर, जानते होंगे लीवर बोलते हैं यकृत को, यानी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होती है? लीवर, ठीक है, यकृत, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा पैंक्रियाज बोले तो अग्न्याशय, ठीक है। पैंक्रियाज बोले तो अग्न्याशय। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी सैलिवरी
ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी मुंह के के अंदर जो लार बनाती हैं, लार का निर्माण करती हैं, वही होती हैं सैलिवरी ग्लैंड, बोले तो लार ग्रंथि। पढ़ाएंगे अभी आपको कौन कौन सी ग्रंथि होती हैं लार ग्रंथि, ठीक है। लार ग्रंथि। तो अब ऐसे ही अब हम लोग इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी माउथ, ठीक है। अब हम लोग इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। माउथ, माउथ में होते हैं 3 पार्ट्स, कौन कौन से? टीथ, टीथ बोले तो दांत, दांत। टीथ के बाद क्या आ जाएगा अपना? टंग, टंग बोले तो जीभ, जिह्वा, क्या? जिह्वा, जिह्वा या जीभ बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरी आएगी सैलिवरी ग्लैंड, अभी बताए थे ना लार ग्रंथियां, लार, लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड्स, ठीक है। माउथ, माउथ में ही ये जो है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। भाई माउथ पढ़ रहा है तो मुख गुहा तो हो गई होगी, मुख गुहा, मुख गुहा। भाई मुख गुहा जो है माउथ की, उसके मुख गुहा जो है माउथ की, उसके अंदर ही तो है ये तीनों, भाई उसके अंदर ही तो है। मुख गुहा, बक्कल कैविटी के अंदर ही तो है क्या? टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, ये सब इसी बक्कल कैविटी के ही तो पार्ट्स है, ठीक है। माउथ, तो हम लोग पढ़ेंगे टीथ। क्या पढ़ेंगे? टीथ। ठीक है।
ये जो है हमारा जबड़ा है, ठीक है, जबड़ा है। ये 4 जो होते हैं ये सामने वाले, बिल्कुल जस्ट सामने वाले, जो सामने वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर बोल रहे कृतक। कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ आता है, उसके बाद आते हैं कैनन। क्या आते हैं? कैनन, कैनाइन। कैनाइन बोले तो, कैनान दिख रहा है ना यहाँ पे, कैनान। कैनान बोले तो रंधक, रदनक। क्या? रदनक, ठीक है, रदनक। ये कितने होते हैं? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, 2, ठीक है। उसके बाद आपके ये आते हैं आपके प्रीमोलर। प्रीमोलर 1 2 1 2, इन्हें बोलते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर दिख रहा है यहाँ पे, प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। प्री मतलब होता है अग्र, और अग्र चवाणक, ठीक है, चरवाणक, चरवाणक, ठीक है, प्रीमोलर चरवाणक, ठीक है। उसके बाद ये आपके आते हैं 2, नीचे बचते हैं 3। 3 इन्हें बोलते हैं मोलर। मोलर बोले तो चरवाणक, चवाणक यानी चबाने वाले जो होते हैं, चवाणक, ठीक है। और ये थर्ड वाली जो होती है इसी को ही बोल देते हैं हम विजडम। विजडम टीथ, विजडम टीथ बोले तो अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़, अक्कल दाढ़, इसी को ही बोल देते हैं अक्कल दाढ़। तो 4 ये हो गए भाई, एक ये है और एक ये है, तो 2 ये हो गए। अपर जा की बात हो रही है, ये अपर जा की, ठीक है। और एक ये है, एक ये है, ठीक है, 2 ये हैं और 2 वो हैं, तो कितने हो गए? 4। 4 ये हो गए, ठीक है। 4 2 6, 4 10, 10, ठीक है। और उसके बाद ये 4 हो गए, ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, और उसके बाद ये बचते हैं, ठीक है। ये जो है 1 2 3, 3 इधर 3 इधर, कितने हो गए? 6, तो 6 ये हो गए, ठीक है। 4 2 6, 6 4 10 और 6 16, यानी हाफ, यानी ऊपर वाले जा में, ऊपर वाले जबड़े में 16, नीचे वाले जबड़े में 16, यानी टोटली कितने होते हैं? 32, ठीक है। यानी ह्यूमन फार्मूला कितना होता है? 21 23 बटे 21 23। अभी बताएंगे 21 23 क्या होता है, ठीक है। यानी ऊपर वाले जबड़े में 4 कृंतक यानी 4 इंसीजर, 2 कैनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर, ठीक है। 6 मोलर होते हैं, जिसमें थर्ड वाला जो लास्ट वाले मोलर होता है उसे हम लोग विजडम टीथ बोले तो अक्कल दाढ़। किसी की आती है, किसी की 18 20 22 में भी आती है, किसी की बाद में भी आती है, किसी की जल्दी भी 16 साल में ही आ जाती है, 16 17 साल में, ठीक है। अब चलो इसे बताएंगे हम लोग। ये जो है डेंटल फार्मूला देख लिए ना, अब चलो आगे बताते हैं। या पूछ लिया जाता है डेंटल फार्मूला ऑफ ह्यूमन कितना होता है? 21 23 बटे 21 23, 21 23 बटे 21 23। ये 21 23 क्या है? ये है इंसीजर,
ये कैनन, ये प्रीमोलर, ये मोलर, ठीक है। यानी और इसमें किया ये हाफ जबड़े का है, हाफ जोड़ इसमें किया जाता है 2 से गुणा, ठीक है। ये हाफ जबड़े का है भाई, आधा जबड़ा इधर आधा जबड़ा इधर, ठीक है। तो हाफ जबड़े के तो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8, 8 दूनी 16, यानी 16 ऊपर और 8 दूनी 16, 16 नीचे, टोटली कितने हो गए 32, दिख रहा है ना यहाँ पे 32, टोटली दांत कितने हो गए 32, ठीक है। और स्टडी ऑफ टीथ, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ टीथ ओडेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है, ओडेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ टीथ ओडेंटोलॉजी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है, ओडेंटोलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ टीथ ओडेंटोलॉजी। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में ये तो हो गया एडल्ट, एडल्ट ह्यूमन, ठीक है, एडल्ट, एडल्ट का फार्मूला, ठीक है। अब हम चिल्ड्रन का क्या होता है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का क्या होता है, चिल्ड्रन को होता है 2102 बटे 2102, 2 से भैया होगी गुणा, तो कितना होगा 3 2 5, 5 5 10 और 5 दूनी 10, यानी टोटली 20। बच्चों में कितने दांत होते हैं 20, बच्चों में कितने दांत होते हैं 20। बच्चों में जो दांत होते हैं इन्हीं को ही हम कहते हैं टेम्परेरी, टेम्परेरी टीथ, ठीक है। जो जिनकी संख्या कितनी होती है 20, टेम्परेरी टीथ की संख्या कितनी होती है 20, कितनी होती है 20। अब भाई 20 दांत ये टेम्परेरी टीथ हैं, ये गिरते हैं, उसके बाद जो है दोबारा दांत आते हैं जिन्हें हम लोग परमानेंट टीथ बोलते हैं, ठीक है। 2 बार दांत आने को ही क्या कहते हैं डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट, ठीक है। ये निकल गया, टेम्परेरी टीथ कितने होते हैं 20, ठीक है। उसके बाद परमानेंट टीथ, ठीक है, यानी अस्थाई, अस्थाई, स्थाई, अस्थाई दांत, और ये स्थाई दांत, स्थाई दांत, ठीक है। ये कितने हो ये टोटली परमानेंट टीथ हो जाते हैं 32, ठीक है। 2 बार भाई, एक बार ये, एक बार ये, एक बार दूध के दांत टेम्परेरी, इन्हीं को ही कहते हैं मिल्क टीथ, इन्हीं को ही कहते हैं मिल्क, मिल्क टीथ, दूध के दांत, दूध के दांत 2 बार आते हैं दांत, इसीलिए इसे बोलते हैं डाइफियोडोंट, डाइफियोडोंट। उस दिन आपको बताए थे ना, उस दिन आपको बताए थे ना, डाई, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ये बताए थे ना, ये बताए थे ना। तो भाई 2 बार आते हैं दांत, 2 बार आते हैं दांत, इसीलिए
इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डाइफियोडोंट। चलो आगे पढ़ते हैं। तो भैया मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20। परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ the hard chewing surface of teeth made up of enamel दांत के ऊपरी जो परत होती है, हार्ड परत होती है चबाने वाली, ठीक है, च्यूइंग मतलब चबाने वाली। दांत के ऊपर की जो हार्ड च्यूइंग वो पार्ट होता है वो क्या होता है, एनामेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ टीथ क्या होता है, एनामेल। क्या होता है, एनामेल। ये क्या करता है, दे हेल्प्स मैस्टिकेशन ऑफ फूड। यह है भोजन को मिलाने में सहायता करता है। यह भोजन को मिलाने में सहायता करता है। इनामेल जो होता है, इनामेल ये बना होता है मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, प्लस कैल्शियम फास्फोरस भी होता है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। ईच टीथ यानी प्रत्येक दांत, each teeth is embedded in a socket of jawbone। यानी प्रत्येक दांत जबड़े की हड्डी में धसा होता है। Each teeth is embedded in a socket of jawbone। यानी प्रत्येक दांत जो होता है जबड़े की हड्डी में धसा होता है।
इस प्रकार के अटैचमेंट यानी जुड़ाव, अटैचमेंट को थीकोडोंट कहते हैं। इस प्रकार के अटैचमेंट को थीकोडोंट कहते हैं। प्रत्येक दांत जो होता है वो जबड़े की हड्डी में धंसा रहता है। इस प्रकार के अटैचमेंट को थीकोडोंट कहते हैं। ठीक है। मुख्यतः क्या होता है? मुख्यतः मैमल्स बोले तो स्तनधारियों में, मुख्यतः स्तनधारियों में 2 sets of teeth होते हैं। 2 सेट होते हैं टीथ, दांत के 2 सेट पाए जाते हैं। अभी हम बताए थे ना आपको, टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ, वही। पहला कौन सा होता है? टेम्परेरी। कौन सा? टेम्परेरी टीथ या मिल्क टीथ। कितने होते हैं? 20। कितने होते हैं? 20। दूसरा परमानेंट टीथ। कितने होते हैं? 32 परमानेंट टीथ। ठीक है। कितने होते हैं? 32। यानी ये बाद में रिप्लेस हो जाते हैं। ये जो होते हैं क्या होते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। कितने में? 32 में। तो बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं? 20। और एडल्ट में कितने दांत पाए जाते हैं? 32। ठीक है। चलो भाई, अब दांत अपना जो है वो तो हुआ खत्म। अब आगे पढ़ेंगे इनके क्या क्या काम होते हैं, ये देख लो भैया। कैनाइन जो था नहीं, सबसे पहले आएगा इंसीजर। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पे है, तो यहाँ हो जाएगा इंसीजर देख लो पहले। इंसीजर का क्या काम होता है? विटिंग या च्यूइंग, च्यूइंग, चबाना। फिर आता है कैनाइन का क्या काम होता है? कट यानी काटना। ठीक है। कट या टीयर मतलब फाड़ना, ये इनका काम होता है, फाड़ना। उसके बाद आते हैं प्रीमोलर। ठीक है। प्रीमोलर का काम क्या होता है? प्रीमोलर का भी काम होता है ये आपका टीयर ही चबाना। या फिर प्रीमोलर और मोलर दोनों लिख लो। मोलर, इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा आपका? ग्राइंडिंग मतलब मिलाना। भोजन को मिलाना, ग्राइंडिंग ये कहलाता है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, टंग। बोले तो जिह्वा। ठीक है। ये पढ़ेंगे।
ये पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल। तो दोस्तों कैसा लगा ये लोग, आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। समझ में आया, कितना समझ में आया, कहाँ डाउट रहा, ये आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।